गाइस, आज सीरीज सेकेंड में बताने जा रहा हूं जिसमें कि मैं 400 प्लस मार्क्स वाले बच्चों के लिए वीडियोस है जिनको 400 से 500 के बीच में स्कोर आया है नीट 2024 में। तो पूरे गौर से सुनना कि आपको कैसे काउंसलिंग करना है। सबसे पहले तो मैंने जो सीरीज 1 के जितने भी कैटेगरीज के जितने भी कॉलेजेस बताए हैं 5, उनको तो आपको सीक्वेंस में भरना ही है चॉइस फिलिंग में। बाकी अभी मैं आपको जो कॉलेजेस के नाम बता रहा हूं और कैसे सीक्वेंस में भरना है, कैसे अरेंज करना है, वो सुन लो। उसी अकॉर्डिंग तुम उन कॉलेजेस को भरना काउंसलिंग में। अब चलो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो 400 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो मैं इसके लिए 3 कैटेगरीज बनाया हूं, ठीक है। हर एक कैटेगरी में 3 कॉलेजेस हैं। पहला कैटेगरी जो है उसमें पहले कैटेगरी में सरस्वती हापुड़, रमा हापुड़ और केडी मथुरा आता है, ठीक है। कैटेगरी नंबर 1 ये तीनों एक जैसे कॉलेज है, ठीक है। दूसरा कैटेगरी जो है वो है हेरिटेज, NIIMS और यूनाइटेड प्रयागराज। ये भी तीनों एक जैसे कॉलेजेस हैं, कैटेगरी नंबर 2 है ये। देन तीसरा कैटेगरी जो है उसमें आता है GS हापुड़, रमा हापुड़ एंड मेयो बाराबंकी। ये तीनों एक कैटेगरी नंबर 3 में आते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी मैंने आपको बताए और उन 3 कैटेगरी में मैंने 3 कॉलेजेस बताए, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले तो आप पहले सीरीज 1 में जितने कॉलेजेस बताए उसको तो प्रेफरेंस में भरना ही भरना, ठीक है। बाकी ये कैटेगरीज के मैं बता देता हूं डिटेल में कि किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करना है, इन कैटेगरीज को खेलना है, ठीक है। काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग इज ऑल अबाउट प्लेइंग विद कॉलेजेस। आपको कॉलेजेस को सीक्वेंस में भरना है अकॉर्डिंग टू योर बजट, लोकेशन, ये सब देखते हुए आपको चलना है कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सुटेबल होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैटेगरी नंबर 1 का कॉलेज, दैट इज सरस्वती हापुड़। सबसे पहले अगर बात करूं तो स्टेब्लिशमेंट जो है इसका 2008 में स्टेब्लिशमेंट है और दिल्ली लोकेशन से बहुत नजदीक पड़ता है। स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है कॉलेज में, तो आप थोड़ा सोच समझ के इसको काउंसलिंग में ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। पेशेंट फ्लो सही है, बहुत अच्छा है। और ये जो तीनों कैटेगरी की मैंने बात करा ना, कैटेगरी में जो 3 कॉलेजेस है सरस्वती, रामा और केडी, इन तीनों में से सबसे ज्यादा पेशेंट फ्लो है इसमें। और अगर मैं बात करूं, ये जो है लगभग 10 किलोमीटर दूर है। तीनों कॉलेजेस जो है वो तुम्हारा 10 किलोमीटर लगभग दूर पड़ता है सिटी से, ठीक है। बाकी ये दिल्ली के लोकेशन में पड़ता है, स्ट्रिक्टनेस काफी है। फीस की अगर बात करूं तो 11,81,671 है और ये सबसे कम फी है, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज की में से मैंने बात करा है, ठीक है। देन दूसरा जो कैटेगरी नंबर 1 का जो दूसरा कॉलेज है वो है रमा कानपुर, ठीक है। अगर मैं खुद पढ़ रहा हूँ उस कॉलेज में और कॉलेज बहुत ही अच्छा है, पेशेंट फ्लो भी बहुत अच्छा है, इवन एकेडमिक्स अच्छा है। फिर उसके बाद मेस तो बहुत ही अच्छा है, तुम खाओगे तुम्हें खुद लगेगा कि मेस तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और IIT कानपुर बहुत नजदीक पड़ता है और हॉस्टल एवरेज है। बाकी सब चीज अच्छा है, एकेडमिक सब चीज अच्छा है। कैटेगरी नंबर 1 का जो तीसरा कॉलेज है वो है केडी मथुरा। ये 2015 में वेल एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, ठीक है। और ये इन तीनों जो कैटेगरी नंबर 1 में जो तीनों कॉलेजेस है ना, सरस्वती, रमा, कानपुर और केडी, इन तीनों में से सबसे न्यू कॉलेज है और बट वो बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है। पेशेंट फ्लो अच्छा है, 600 से 700 पेशेंट पर डे आते हैं और मथुरा के नियर बाय कॉलेज है। तो ये मैंने आपको कैटेगरी नंबर 1 के 3 कॉलेजेस बताए जिसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपको रखना हो तो आप सरस्वती को ऊपर रख सकते हैं, रामा को ऊपर रख सकते हैं, केडी को ऊपर रख सकते हैं। अपने लोकेशन, बजट और जो भी प्रेफरेंसेस है, हिडन फीस, सब चीज देखते हुए आप कैटेगरी नंबर 1 को स्विच ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये हो गया कैटेगरी नंबर 1। अब आते हैं हम कैटेगरी नंबर 2 पे, जिसमें कि हमारा 3 कॉलेज आता है। वो 3 कॉलेजेस है हेरिटेज, NIIMS एंड तीसरा है यूनाइटेड प्रयागराज। तो ये तीनों अच्छे शहर में कॉलेज है। देन पहले बात कर लेते कैटेगरी नंबर 2 का जो पहला कॉलेज है वो है हेरिटेज, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 2015 में हुआ था। और अगर इसका ट्यूशन फी की बात करूं तो इन तीनों कैटेगरी में सबसे ज्यादा ट्यूशन फी है। मतलब
कैटेगरी नंबर 2 में जितने 3 कॉलेजेस मैंने बताए, हेरिटेज, NIIMS और यूनाइटेड, इन तीनों में से सबसे ज्यादा फी हेरिटेज में, दैट इज 13,21,492। ठीक है, इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि कैंपस छोटा है और एवरेज पेशेंट फ्लो है, बट फैकल्टी बहुत ही अच्छी है, यानी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। ठीक है, कैटेगरी नंबर 2 का जो दूसरा कॉलेज है वो NIIMS है। ये दिल्ली के नजदीक है। अगर दिल्ली के नजदीक आपका प्रेफरेंस है तो आप NIIMS को ऊपर भर सकते हैं। ठीक है, 2020 में स्टेब्लिश हुआ था। डिमांड बहुत है, कट ऑफ बहुत है और दिल्ली से सटा हुआ है। इंटरनल चार्जेस बहुत कम है और कैंपस भी बहुत अच्छा है। तो NIIMS अच्छा कॉलेज है। अगर आपको रखना हो तो आप इस कैटेगरी नंबर 2 में जितने मैंने 3 कॉलेज बताए उसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। देन तीसरा कॉलेज जो है कैटेगरी नंबर 2 का, दैट इज यूनाइटेड प्रयागराज। ये भी इसका स्टैब्लिशमेंट की अगर बात करूं तो 2020 में स्टैब्लिश्ड हुआ है ये कॉलेज। और इसका फी की अगर बात करूं तो 11,90,000 है, सबसे कम फी है। और पेशेंट फ्लो जो है इन तीनों जो कैटेगरी में जो 3 कॉलेज बताए, दैट इज हेरिटेज, NIIMS और यूनाइटेड, सबसे कम इसका पेशेंट फ्लो है, दैट इज यूनाइटेड प्रयागराज का। ठीक है, इन तीनों में इंफ्रा बहुत अच्छा है, इंटरनल चार्जेस भी बहुत कम है और शहर से जो है ये दूर है। ठीक है, इसलिए थोड़ा यूनाइटेड प्रयागराज थोड़ा शांत इलाका हो जाता है। तो थोड़ा आप सोच समझ के इस डिसीजन को लेना, क्योंकि थोड़ा शहर से दूर है, शांत इलाका है और इंफ्रा अच्छा है। आप देख के सोच समझ के इस कॉलेज को भरना। देन कैटेगरी नंबर 3 की हम बात करते हैं, जिसमें कि कॉलेजेस के नाम आ जाते हैं GS हापुड़, मेयो बाराबंकी एंड रमा हापुड़। तो कैटेगरी नंबर 3 में जो कॉलेजेस आ गए उसमें मैं सबसे पहले बात करता हूं GS हापुड़ की। तो GS हापुड़ जो है बहुत ही आजकल डिमांड में चल रहा है। सब पूछ रहे हैं कि GS हापुड़ कैसा रहेगा कैसा रहेगा। तो हाँ, GS हापुड़ बहुत अच्छा कॉलेज है। अभी रिसेंटली कैंसर का हॉस्पिटल खुला है, तो GS हापुड़ आपके लिए अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा कॉलेज है। 2017 का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसका फीस जो है GS हापुड़ का वो 11,78,000 है और इसका पेशेंट फ्लो मॉडरेट है। यूनिवर्सिटी खुद की डिमांड पर बन रही है, जो कि अब देखने लायक होगा कि कैसा होगा। और मॉडरेट पेशेंट फ्लो है, स्ट्रिक्टनेस काफी ज्यादा है इसमें। ठीक है, आप अपने हिसाब से कैटेगरी नंबर 3 का चॉइस फिलिंग करना कि अगर इसको ऊपर रखना है तो रख सकते हो, बट बहुत डिमांडिंग कॉलेज है। इस बार बहुत सुनने में आया GS हापुड़ के बारे में। इंटरनल चार्जेस भी बहुत कम है GS हापुड़ का। देन कैटेगरी नंबर 3 की दूसरा कॉलेज की अगर बात करूं तो वो है मेयो बाराबंकी। ये जो है लोकेशन नियर बाय लखनऊ के है, तो लखनऊ वाले इसको कैटेगरी नंबर 3 में ऊपर कर सकते हैं। देन इसका अगर मैं बात करूं फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर है 11,21,000 ट्यूशन फी हो गया। देन इसके कॉलेज के अंदर ही आपको सब चीज, खाने पीने के, पढ़ाई, स्टेशनरी, सब चीज आपको मिल जाता है। पेशेंट फ्लो अच्छा है, 600 पेशेंट से ज्यादा पेशेंट फ्लो है। बट इनका कॉलेज का जानकारी पहले ले लेना, फिर इस कॉलेज में एडमिशन लेना। मैं ये आपको नोट बता रहा हूं कि आप पहले इस कॉलेज का जानकारी ले लेना, फिर इस कॉलेज में एडमिशन करने के बारे में सोचना। ठीक है, देन तीसरा जो कॉलेज है वो है कैटेगरी नंबर 3 का तीसरा कॉलेज, दैट इज रमा हापुड़। तो रमा हापुड़ की अगर बात करूं तो 2011 में स्टेब्लिश तो हुआ था, बट ये जो है रेगुलर बैच 2016 से आना चालू हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, 250 सीट्स है, पेशेंट फ्लो एवरेज है और गाजियाबाद एंड हापुड़ के बीच में कॉलेज है, यानी कि बहुत अच्छे लोकेशन पे ये कॉलेज है। तो ये भी कॉलेज अच्छा कॉलेज है। कैटेगरी नंबर 3 में ये 3 कॉलेजेस हो गए, इसको आप स्विच ऊपर नीचे कर सकते हो। मैंने आपको 3 कैटेगरीज में बांटे हैं कॉलेज, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 फॉर 400 प्लस मार्क्स वाले बच्चों के लिए। ये मैंने इसलिए बांटा है ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो पाए काउंसलिंग में किस तरह से आपको ऊपर नीचे करना है। जैसे कि पहले कैटेगरी में मैंने आपको बताया लाइक रमा कानपुर है,
आपका सरस्वती हापुड़ है, केडी मथुरा, तो इन तीनों में से आपको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन, बजट, मार्क्स। उसके बाद कैटेगरी 2 की अगर बात करूं तो उसी तरीके से हेरिटेज हो गया, NIMS हो गया, यूनाइटेड प्रयागराज हो गया, इन तीनों में से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन, बजट, मार्क्स, सब चीज देखते हुए। तो इसलिए मैंने बोला कि कैटेगरीज वाइज, क्योंकि सेम टाइप के कॉलेजेस, सेम रेंज का सब चीज है, बस उसमें जो है थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, तो उसके बेसिस पे मैंने आपका कैटेगरीज में डिवाइड करा। और सबसे पहले तो जब आप 400 प्लस मार्क्स वाले बच्चे जितने भी काउंसलिंग कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप जो टॉप के कॉलेजेस हैं जो मेरे सीरीज 1 में बताया है उसको तो भरना ही भरना ऊपर। दूसरा, आप ये जो कैटेगरीज में है उसको भरना। बाकी आप काउंसलिंग अच्छे से करो, चॉइस फिलिंग अच्छे से करो। कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो जस्ट लेट मी नो, मेरी टीम आपका हेल्प करेगा कहीं भी गाइडेंस चाहिए हो। और अगर आपको मेरे से काउंसलिंग करवाना हो तो वो भी आप बता सकते हो, या तो आपको चॉइस फिलिंग गाइडेंस या फिर आपको चॉइस फिलिंग सीक्वेंस बनाना हो टॉप टू बॉटम की, कैसे कॉलेजेस को अरेंज करना है, तो आप वो भी बता सकते हो इंस्टाग्राम पे DM करके, आई विल श्योरली रिप्लाई। और अगर आपको किसी भी कॉलेजेस का हिडन फी, इंफ्रा, जो भी चीज है कॉलेज के बारे में, पासिंग रेशियो, हिडन फी, सब चीज आप मेरे से पूछ सकते हो। एक PDF है, उसके थ्रू आप जानकारी ले सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चलो बाय गाइस।